बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। चुकंदर के फ़वाइद। चिकनाई को जिस्म से दूर भगाता है, खून से फासद मादों को ख़त्म करता है, जिल्द को ताजगी फराहम करके जवान रखता है, जिल्द की खलियों में टूट फूट के अमल को रोकता है, जिस्म में खून की कमी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है और याददाश्त बेहतर बनाता है। चुकंदर आयरन का ख़जाना है, खून बनाता है, आँखों को, जिल्द, जिगर, बालों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। इसको अपनी डेली बेसिस पर सैलड में ज़रूर इसको शामिल करें या इसकी स्मूदी वगैरह बनाकर पिएं तो आपकी स्किन जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। लोबिया के दाने को पीसकर चेहरे पर लेप करने से रंगत निखर जाती है। सफ़ेद चने आयरन हासिल करने में मददगार हैं, चिकनाई कम करने के लिए भी बहुत मुफीद हैं। सफ़ेद चने मजबूत बालों के लिए बेहतरीन हैं। जिल्द के ज़ख़म भरने के लिए सफ़ेद चने बहुत ही मुफीद होते हैं। धनिए के तिब्बी फ़वाइद। धनिए के पत्ते और बीज खानों को खुश जायका बनाने के अलावा हमें सेहतमंद भी रखते हैं। माहरीन के मुताबिक धनिया मैदे को ताकत बख्शता है और हाजमे की ख़राबी को दूर करता है। धनिया इंसुलिन के अखराज को बेहतर करके खून में शक्कर की बढ़ती हुई मिकदार को घटा देता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को खुश्क धनिए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। खुश्क धनिए का जो है चाय बना के भी पी जा सकती है। इसको रात को पानी में भिगोकर और सुबह वो पानी भी पिया जा सकता है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और शुगर का लेवल जो है वो भी ठीक रहता है। इमली खाने के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना पेट की बीमारियों, दिल, जिगर, शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर कम करने और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करने में काफ़ी मुफीद होती है। इमली आलू बुखारे का शरबत इस तरह से बनाएं, जिगर, मैदे और मसाने में बैठी गर्मी ख़त्म, आंतों की सफाई, कब्ज़, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और दिमाग को ताकत देता है। इमली और आलू बुखारे को आपने पहले भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने इनका जो पल्प है वो अलहदा कर लेना है और उसमें आप शक्कर या चीनी, गुड़ जो चीज़ भी आप डालना चाहें वो डालकर उसको पका लें। जब ये गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। आपका इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार है। इसको सादा पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। सर की खुश्की का बेहतरीन नुस्खा। 1 कप पानी में मेथी के बीज रात भर के लिए भिगो दें और सुबह इनको इसी पानी के साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आधा घंटा सर की जिल्द पर लगा रहने दें और इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें। हफ्ते में 1 बार इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपके बाल लंबे और घने भी होंगे। मेथी जो है, मेथी दाना बहुत ही ज़बरदस्त है बालों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। पेशाब की बंदिश। पेशाब बंद हो गया हो तो प्याज को पानी में घोटकर और 5 तोला मिश्री मिलाकर पिला दें। इंशाअल्लाह बंदशुदा पेशाब खुल जाएगा। बाल लंबे और घने करने के लिए अपने बालों में रोज़ाना तेल लगाएं और हफ्ते में 1 बार मेहंदी ज़रूर लगाएं। इसके साथ साथ दही और अंडे का मिक्सचर भी बालों को लंबे और घने करने में बहुत मुफीद है। अंडा, दही और मेहंदी का मिक्सचर भी लगा सकती हैं और सिर्फ मेहंदी और अंडे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि अंडों में प्रोटीन होता है और बालों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। वैसे भी अगर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अंडा बॉईल करके नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो भी आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। हर 2 माह बाद बाल नीचे से काटें ताकि 2 मुंह वाले बाल ना हों। इसके अलावा बालों को चमकदार बनाने के लिए 1 अदद लीमू पानी में निचोड़कर बाल धोएं। इससे बाल चमकदार हो जाते हैं और शैम्पू करने के बाद कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल करें। बाल लंबे करने का एक और टोटका। रात भर पानी में इमली डालकर भिगो दें और फिर सुबह इस पानी से अपने बाल धो लें। बाल धोने का यह अमल कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर करें। इसके साथ नारियल या बादाम के तेल से सर की मालिश भी करते रहें। इस अमल से सर के बाल लंबे हो जाएंगे। नारियल और बादाम का जो तेल आपने इस्तेमाल करना है वो खालिस होना चाहिए।
اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔